Assalamu alaikum my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मेरा जो पहला मॉक टेस्ट मैंने आपको कल अपलोड किया था वो आपने देखा होगा। तो अब आज हम उसकी जो आंसर की हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं सीधे आपको यहाँ पे आंसर की अपलोड करती, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आप साथ साथ आंसर यहाँ पे हमें बताया करो, तो वो भी ठीक है। तो चलो आज हम यहाँ पे जो आंसर की है, इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द नेशनल वाटर एकेडमी NWA इज़ लोकेटेड एट। 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेक्री एट कानपुर। तो यहाँ पे नाना साहिब, तांटिया टोप, अजीमुल्ला, नानाज ट्रूप्स। तो आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कीजिएगा साथ साथ। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु गिव द टाइटल ऑफ रानी टू द नागा वुमेन लीडर गैडिनुलू। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, थाकर बापा और महात्मा गांधी। लेकिन जो डियर स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे 3 मूवमेंट्स हैं, द हिंदू महासभा, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द यूनियनिस्ट पार्ट इन द पंजाब, ऑल ऑफ देम। इनमें से आपको बताना है कौन करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, किस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया क्वाइट इंडिया मूवमेंट को, तो वो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस हैं, दैट इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच अमेंडमेंट। फर्स्ट 4 ऑप्शंस हैं, 4th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 41st अमेंडमेंट एक्ट, नन ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट, जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, माय डियर स्टूडेंट्स, द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। जो मेन फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो क्या था। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर ऑफ 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज। जो विनर रहा था किसका 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, वो आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में कौन है। इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा इंग्लैंड विनर रहा किसमें 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। कितने सेक्शंस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर का ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसमें कितने सेक्शंस हैं आप सबको पता होगा, 103, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। किस आर्टिकल, यहाँ पे आपको 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 240, आर्टिकल 239, आर्टिकल 238A, आर्टिकल 239A। तो इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 239A। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर ह्यूमन पॉपुलेशन। ध्यान से देखिएगा, तो वो कौन सी ब्रांच है जियोग्राफी की, अर्बन जियोग्राफी है, बायो जियोग्राफी, डेमोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स में भी है, आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज। आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है किसका, जो विड्थ है नेशनल फ्लैग और जो उसकी लेंथ है उसका रेशियो आपको निकालना है, वो क्या है।
सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 2:3, दैट इज़ 2/3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन हैज़ बीन अडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एंथम। यहाँ पे नेशनल है डियर स्टूडेंट्स। हाउ मेनी स्टैंजास ऑफ द सैड सॉन्ग वर अडॉप्टेड। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जन गण मन अडॉप्ट किया है, ये नेशनल इंडियन नेशनल एंथम है, तो आपको बताना है ये हाउ मेनी स्टैंजास दिस सॉन्ग वाज अडॉप्टेड। तो यहाँ पे ओनली द फर्स्ट स्टैंजा, द होल सॉन्ग, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजाज, एंड लास्ट ऑप्शन इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंजाज। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ओनली द फर्स्ट स्टैंजा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे है क्वेश्चन, हु रिजेक्टेड द होल आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी टर्म्ड इट एज क्लास डेमोक्रेसी। गांधीज़म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज मार्क्सिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप। इन 4 ऑप्शंस में से कौन कैश क्रॉप नहीं है? जूट, पैडी, कैश्यू नट और है लास्ट शुगर केन। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैश क्रॉप नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, पैडी। ओके, बाकी 3 ऑप्शन वो कैश क्रॉप है, लेकिन पैडी एक्सक्लूड यहाँ पे है जो कैश क्रॉप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें जिस आर्टिकल में आपको दिया गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17, 18, 26 एंड 27। तो इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, स्पीति गस्टर फेस्टिवल 2022 हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट। किस स्टेट या किस यूटी में वो फेस्टिवल स्टार्ट किया गया? लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है दैट इज लद्दाख, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द XXI कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन 2018। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। लोलालैमपुर, बैंकॉक, विक्टोरिया एंड क्वींसलैंड। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्वींसलैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डबल जियोपर्डी परटेन्स टू आर्टिकल 19। ये डबल जियोपर्डी जो है ये टर्म किस आर्टिकल में है? 19, 20, 21, 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आर्टिकल 20, ऑप्शन नंबर बी। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जीके एंड करंट अफेयर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट सपोर्ट द रेबेलियन। कौन सी क्लासेस हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया था किसको? रेबेलियन। द प्रिंसेस, द पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी एंड द जमींदार्स, द न्यू मिडिल क्लास। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द न्यू मिडिल क्लास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी सीट्स आर इन JNK फॉर राज्यसभा। कितने सीट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यसभा है उसमें कितने सीट्स हैं? 2, 3, 4, 5। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 4। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर। कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है जो नया बना है किसमें? कश्मीर में। शोपियान, बांडीपुरा, कुलगाम, ऑल ऑफ देम। तो इन 3 में से आपको बताना है कौन है कश्मीर में वो डिस्ट्रिक्ट जो नया बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ कि ये तीनों नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं किसमें? कश्मीर में। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदुस्तानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है ऑप्शन नंबर 23। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, मुझे लगता है मुझे इसमें कन्फ्यूजन है उर्दू या हिंदुस्तानी। आई थिंक हिंदुस्तानी है, तो आप भी अपनी जगह ये ठीक कीजिएगा, शायद हिंदुस्तानी ही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ईयर इन विच शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वॉज सेट अप, किस ईयर में जो हमारी यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस टेक्नोलॉजी, वो किस ईयर में एस्टेब्लिश हुई? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1976, 1980, 1985 एंड 1982। तो डियर स्टूडेंट, जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया है चाइना इलीगली ऑक्युपाइड? इलीगली यहाँ पे बताया गया है, चाइना जो है उन्होंने कितना एरिया इलीगली ऑक्युपाई किया है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 37,555 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच प्लेस इज कॉल्ड गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सी जगह है जम्मू एंड कश्मीर में जिसको क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अखनूर, उरी, जसरोटा एंड लखनपुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज लखनपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज द माइटीएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा रिवर है जो माइटीएस्ट रिवर किसका है, किसमें है? जम्मू एंड कश्मीर में। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, चिनाब, तवी, इंदस, किशनगंगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है चिनाब। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज द सिग्निफिकेंट क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा क्रॉप है जो सिग्निफिकेंट क्रॉप है किसमें? जम्मू एंड कश्मीर। सैफरॉन, जावर, बाजरा एंड वेट। तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट यहाँ पे मतलब क्या है? प्रेशियस जो है वो कौन सा क्रॉप है? वो है सैफरॉन। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 एंड द J&K इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जियोग्राफिकल जोन्स? जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कितने जियोग्राफिकल जोन्स में डिवाइड तकसीम किया गया है? दैट 4, 5, 6, 7। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है दैट इज 7। 30 क्वेश्चन नंबर है, वॉज द फर्स्ट किंग टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स? वो कौन सा किंग है जिसने क्या किया था? जो एनिमल्स हैं उनको जो ये करते थे, उनकी कुर्बानी जो करते थे उसने उन पे क्या लगाई थी? बैन प्रोहिबिट किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ललित आदित्य, जया सिम्हा, दामोदरा सेकंड, मेघावाहाना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर डी। 31st क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइनेड? बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है हर किसी FAA में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, कब जो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसको कब साइन किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, लेकिन जो करेक्ट आंसर है दैट इज 16 मार्च 1846। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें बहुत सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? 3 ऑप्शन हैं आपके पास, अनंतनाग, जम्मू, श्रीनगर, नन ऑफ दीस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज़ जम्मू। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। 33 क्वेश्चन नंबर है, द अफगान रूल इन कश्मीर एंडेड इन द ईयर? जो अफगान रूल आपको पता है, अफगान रूल जो था कश्मीर में वो किस ईयर में एंड हुआ था? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1819 AD। 34 क्वेश्चन नंबर है, जम्मू एंड कश्मीर मिनरल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन? कब जम्मू एंड कश्मीर में जो मिनरल लिमिटेड है वो कब इनकॉर्पोरेट किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1970, 1960 ऑप्शन ये हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1960। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज पंचतंत्र? पंचतंत्र क्या है? अ कलेक्शन ऑफ 5 मैजिकल बुक्स, a collection of 5 medicinal books, a collection of 5 administrators, oldest extinct collection of folk stories। तो पंचतंत्र ये हैं क्या? क्वेश्चन नंबर इसमें 4 ऑप्शन हैं आपको, तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। वो क्या है जो पंचतंत्र है? वो है ओल्डेस्ट एक्सटिंक्ट कलेक्शन ऑफ फोक स्टोरीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर फर्स्ट पब्लिश्ड इन J&K? जम्मू एंड कश्मीर में जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था उसका नाम क्या था? राज समाचार, खबर, रणबीर और सतबीर। इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। रणबीर जो न्यूज़पेपर है वो पहली बार पब्लिश हुआ था, जो उसका नाम, उस न्यूज़पेपर का नाम रणबीर था, जो जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिश हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है,
37 क्वेश्चन नंबर इज़ द रिवर इंदस ऑरिजिनेट्स फ्राम, जो इंदस रिवर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपको, कृष्णासर लेक, पीर बंजाल, सरोवर लेक और है सिवनजादर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज़ मनसरोवर लेक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है द हेड ड्रेस ऑफ ए कश्मीरी ब्राइड इज़ नोन एज, ये है कल्चर एंड जो जम्मू एंड कश्मीर कल्चर है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जो हेड ड्रेस है जो कश्मीरी ब्राइड को पहना जाता है, हैट, तरंगा, दिजूर और कैप, इसमें से आपको बताना है कौन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तरंगा। वेट, ये एक कश्मीरी एक ड्रेस, ये एक हेड ड्रेस है, यानी कि ये एक सर पे पहना जाता है, जो कश्मीरी ब्राइड होती हैं उसको ये पहना जाता है। तो वो है तरंगा, ये हैट नहीं आएगा, दिजूर नहीं आएगा, कैप नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, जो कौमी जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है वो किस ईयर में स्टार्ट किया गया था। 1955 to 56, 1960 to 61, 1957 to 58 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 1965 to 66। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 1957 to 58। उसके बाद 40 क्वेश्चन नंबर है थीन डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस, जो थीन डैम है ये ये बिल्ट किया गया है बेस के अक्रॉस, या रवि, उज या बसंतर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, रवि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो ये जीके का पार्ट है ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हैं वो है इंग्लिश के। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म, आपको यहाँ पे ये ब्लैंक है, ये सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, लेकिन क्या यहाँ पे लगाना है आपको प्रेजेंट टेंस। वाई डैश यू कम लेट एवरी डे, डू यू कम, डिड यू कम, हैव यू कम, हैज़ यू कम। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो है डू यू कम, वाई डू यू कम लेट एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 42 है वायर डैश ही डैश गो टू प्ले इन द इवनिंग। तो इसमें भी आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट टेंस आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जो पहला यहाँ पे ब्लैंक है, डिड आएगा या सेकंड में गो। तो इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन करेक्ट ऑप्शन है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ वायर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस 6, यानी कि पहला सेंटेंस और 6th सेंटेंस आपको गिवन है। फिर आपको मिडिल सेंटेंस यहाँ पे है PQRS, उनको लेबल किया गया है PQRS से, आपको उनको सीक्वेंस में रखना है, प्रॉपर सीक्वेंस बतानी है इन सेंटेंस की। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देखिएगा, इस नॉइस स्टार्टेड अबव देयर हेड से पहला सेंटेंस है, और जो 6th सेंटेंस है दैट इज़ नियरली 200 लाइव्स वर लॉस्ट ऑन द फेटफुल डे। अब जो मिडल की 4 सेंटेंस है उनको लेबल किया गया है PQRS। तो आपको इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस बनानी है। जो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस बनती है वो है ऑप्शन नंबर सी, QPRS। तो इसको देख लीजिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी टोल्ड मी योर प्लान विल लीव इफ़ यू डू नॉट गो एट वंस। आपको इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे आपको शी टोल्ड मी दैट माई प्लेन वुड लीव इफ़ आई डू नॉट गो एट द टाइम, माई प्लेन वुड लीव इफ़ आई डू नॉट गो एट वंस। तो आपको यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है यू डैश गो सम जॉगिंग इन द मॉर्निंग टू मेंटेन योर फिगर। तो आपको इसमें क्या यूज़ करना है, प्रीपोजिशन कुड, माइट, कुड, विल। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ यू कुड डू सम जॉगिंग इन द मॉर्निंग टू मेंटेन योर फिगर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है डैश यू लाइक सम बिस्किट्स। ये मॉडल है, यहाँ पे ये भी मॉडल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। डैश यू लाइक सम बिस्किट्स, वुड, शुड, कुड, विल।
इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वुड यू लाइक सम बिस्किट्स, ऑप्शन नंबर ए। अप्रैल इज द 4th month ऑफ डैश ईयर, ये आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ए एंड द नो आर्टिकल आपको बताना है, जो ब्लैंक है यहाँ पे इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा। अप्रैल इज द 4th month ऑफ डैश ईयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द, बिकॉज यहाँ पे आपको अप्रैल ये एक पर्टिकुलर मंथ है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। 48 क्वेश्चन है जॉन बॉट डैश कार यस्टरडे, ये भी आर्टिकल के रिलेटेड है क्वेश्चन है। जॉन बॉट डैश अ कार यस्टरडे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसका आएगा ए, क्योंकि जॉन पता नहीं है कौन, ये तो एक कॉमन पर्सन है, तो इसमें आपको ए, और यहाँ पे आपको पहला जो वर्ड है ये लेटर है दैट इज सी, वो वॉवेल नहीं है, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है शी विल वर्क एज फास्ट एज शी कैन, आपको बताना है ये कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, नन ऑफ देम। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडवर्ब, एक मिनट, दैट इज वो आएगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ब क्लास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 हर ब्रदर डांस्ड वायर शी सैंग, ये भी क्लास के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडवर्ब क्लास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है सिनोनिम ऑफ डॉटी इज, आपको बताना है सिनोनिम यानी कि सिमिलर जो वर्ड है किसका, डाउटी का, उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉन्ग एंड एबल। उसके बाद है अपोजिट मीनिंग ऑफ टेस्टी यानी कि एंटोनियम, आपको बताना है टेस्टी का एंटोनियम क्या है, इवन टेम्पर्ड, डिफिकल्ट, पजल्ड, चीयरफुल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इवन टेम्पर्ड। 53 यहाँ पे क्वेश्चन है द पुअर मैन हैड टू डैश हिज मील, आपको इसमें बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन करेक्ट ऑप्शन है, फॉरगो, एनी ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। इन 2 ऑप्शंस में आपको बताना है ये आएगा, ये सेकंड आएगा, या कोई भी आएगा इसमें से, या कोई भी नहीं आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉरगो, FORGO, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54 माय डियर स्टूडेंट्स सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ये फ्रेज है यहाँ पे टू फॉल अवे फ्रॉम, इसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, इसका टू डिक्लाइन, टू डिजर्ट, टू अवॉइड, टू लीव, तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू फॉल अवे फ्रॉम, इसका आएगा टू डेजर्ट, ठीक है, हाँ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 55 यहाँ पे है ही इज़ टू मच ऑफ एन आइडियलिस्ट टू बी करेक्टेड डैश वर्ल्डली मैटर्स, तो इसमें आपको यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन देखना है, ही इज़ टू मच, आपको यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट करना है, पूरा करना है इसको, ही इज़ टू मच ऑफ एन आइडियलिस्ट टू बी करेक्टेड, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा विद वर्ल्डली मैटर्स, ऑफ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 56 यहाँ पे आपको कंप्लीट यहाँ पे इसको सेंटेंस करना है, द वेज ब्रोक डैश पीसेस व्हेन शी ड्रॉप्ड इट इनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा इनटू, द वेज ब्रोक इनटू पीसेस, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे है while he was working at the construction site the block of wood suddenly dash his right shoulder, तो इसको आपको यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, was hitted, was hit, had hitted, hit, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा hit। while he was work at the construction site the block of wood suddenly hit his right shoulder, that is option number D is correct answer। 58 क्वेश्चन नंबर है I visit चंडीगढ़ frequently however I have never dash शिमला, यहाँ पे शिमला है, तो यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है करेक्ट क्या है, went to, visited to, been to, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है been to। I visit चंडीगढ़ frequently however I have never been to शिमला। उसके बाद नेक्स्ट है ही शोज ग्रेट एबिलिटी डैश मैथमेटिक्स, आपको बताना है इस इन 4 ऑप्शंस में से क्या आएगा इस ब्लैंक में, तो इसको आएगा ही शोज ग्रेट एबिलिटी अबाउट मैथमेटिक्स, एट नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। आई मेट ए ब्यूटीफुल अमेरिकन वुमेन, आई मेट ए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आपको पंक्चुएशन का ध्यान देना है। अमेरिकन वुमेन, तो चारों आप सेम सेंटेंस हैं बट कामाज में डिफरेंस है, तो इनमें आपको देखना है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है। वो है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर आई मेट ए ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपको जो क्वेश्चन है वो है साइंस के रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। 4 ऑप्शन हैं डायमाइंड, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट एंड एंथ्रासाइट। इन 4 ऑप्शंस में से कौन वो है जो गुड कंडक्टर हैं, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो वो है डियर स्टूडेंट्स ग्रेनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स ए मेजर ऑफ। न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो किसका मेजर हमें यहाँ वहाँ पे किस न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ की मदद से हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है द फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स इज ए प्रूफ ऑफ न्यूटन्स विच लॉ। जो ये बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इससे न्यूटन्स ने प्रूव दिया है किस लॉ का, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और यहाँ पे है थर्ड लॉ और बोथ सेकंड एंड थर्ड लॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है माय डियर स्टूडेंट्स वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किस फोर्स की वजह से, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व को करना है, तो वो सेंटर में वो रिवॉल्व करते हैं, सेंटर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से न्यूक्लियस सेंटर में है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है पावर इज मेजर्ड इन विच यूनिट, जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर मिनट, जूल्स पर सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जूल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 66 है साउंड वेव्स डू नॉट शो इन एयर। जो साउंड वेव्स हैं वो एयर में क्या शो नहीं करते हैं, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 67 है माय डियर स्टूडेंट्स हाउ मेनी नोड्स एंड एंटी नोड्स आर देयर इन ट्यूनिंग फॉर्क। जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसमें नोड्स और एंटी नोड्स हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं डियर स्टूडेंट्स 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है एस्टिग्मेटिज्म फॉर ए ह्यूमन आई कैन बी रिमूव्ड बाय। जो एस्टिग्मेटिज्म होता है ह्यूमन आई में जब वो होता है वो किस लेंस की वजह से हम रिमूव करते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, प्रिस्मेटिक लेंस। तो जो वो एस्टिग्मेटिज्म है वो हम रिमूव करते हैं सिलेंड्रिकल लेंसेज से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट्स है मैक्सिमम वेवलेंथ। जो यहाँ पे लाइट्स हैं किस में ज़्यादा वेवलेंथ होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और विजिबल रेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है विजिबल रेज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 है हु नेम्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। किस साइंटिस्ट ने नाम दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, फैराडे, गॉस, बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड मैडम क्यूरी। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर है वो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 71 क्वेश्चन नंबर है सो बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज then its radius decrease increases remains unchanged nothing can be said। जो सो बबल होता है उसमें क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसकी जो रेडियस है क्या वो डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, क्या वो अनचेंज रहेगी, या हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीजेस। जो उसकी रेडियस होती है वो क्या होती है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। 72 क्वेश्चन नंबर इज विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय किलो इन किलोवाट आवर।
इन 4 में से आपको बताना है किसको हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, आवर से किसका यूनिट ये है किलोवाट आवर। एनर्जी, पावर, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इसका आंसर करेक्ट है वो है एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 73 है ऑल और सॉलिड फ्यूल्स। सारे इनमें जो ऑप्शन नीचे हैं सब सॉलिड फ्यूल्स हैं, लेकिन एक के बगैर। वो बताना है आपको क्या है, अल्कोहल, वुडन, कोल, कोक, चारकोल। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अल्कोहल इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि वो लिक्विड है। क्वेश्चन नंबर 74 है एनिमल डंग कंटेनर। जो एनिमल डंग होता है उसमें क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, बोथ और कुछ भी नहीं। तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, दैट इज बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 इज एटम्स हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। जो एटम्स हैं उनमें उनको क्या होती हैं, उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाईएस्ट होती है। लेकिन आपको यहाँ पे चार ये दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एटम वो है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। H2, फ्लोरीन, इथेन, ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फ्लोरीन, क्योंकि ये इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसको जो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 ब्लिस्टर्ड कॉपर कंटेनर। जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है उसमें कितना कॉपर होता है, 80% कॉपर, 90% कॉपर, 90% कॉपर, 81। यहाँ पे Cu का मतलब है कॉपर, ठीक। तो जो ब्लिस्टर्ड कॉपर है उसमें होता है 98% ऑफ कॉपर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। वो कौन सी डिजीज़ है जो काज होती हैं किससे, वायरल इन्फेक्शन। यहाँ पे आपको दिया गया है टेटनस, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, कॉलरा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कॉमन कोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 एडेनिन एंड गुआनिन और 2। जो एडेनिन और गुआनिन हैं क्या है, ये क्या साइटोसिस साइनस है, सॉल्ट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्यूरिन्स हैं। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन करेक्ट है। तो जो ये एडेनिन और गुआनिन है ये 2 प्यूरिन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स क्रोमोसोम आर ऑफ डैश टाइप। तो आपको बताना है जो पोजीशन है सेंट्रोमियर क्रोमोसोम वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2, 4, 3 एंड 5। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ बी ऑप्शन, 4 टाइप्स होते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड केप ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। तो इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है दैट इज एक्रोसोम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हैं कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग के। तो 81 क्वेश्चन जो पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन है दैट इज़ वर्ड लेंथ ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर इज़ 4 बीट्स, 8 बीट्स, 32 बीट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 8 बिट्स। यहाँ पे वर्ड लैंग्वेज जो होती हैं पर्सनल कंप्यूटर में वो होती हैं 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 82 इज़ पंचिट कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो पंचिट कार्ड्स हैं वो पहले किसने इंट्रोड्यूस किए, पावर्स, पस्कल, जैकर्ड और हर्मन हेल्योथ। पंचिट कार्ड्स, तो यहाँ पे आपको इन 4 ऑप्शन में से बताने हैं कौन करेक्ट है। तो वो है हर्मन हेल्योथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परमानेंट मेमोरी। इन 3 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सी किस में वो कौन है परमानेंट मेमोरी, एसरैम, डीरैम, रोम, ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा रोम, ROM, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए GUI डिवाइस। ग्राफिकल यूजेज, यहाँ पे GUI ग्राफिकल यूजेज, ठीक है। कौन सा कीबोर्ड, माउस, OMR, ऑल ऑफ देम। इन 4 ऑप्शन में से बताना है कौन है GUI डिवाइस। तो वो है डियर स्टूडेंट्स माउस तो नहीं आएगा, OMR तो नहीं आएगा, कीबोर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 इज़ ए फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है आपको क्या ऑप्शन इसमें यूज़ करना है, सेव, ओपन, न्यू, एडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम अगर हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हमें किस पे क्या यूज़ करना है उस टाइम, न्यू, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्सर इज ए।
जो कर्सर होता है क्या वो पिक्सल होता है, थिन ब्लिंकिंग लाइन, पॉइंटिंग डिवाइस, नन ऑफ देम। इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो होता है पॉइंटिंग डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे, ए नेम और ए नंबर यूज टू आइडेंटिफाई ए स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड। आपको नाम या नंबर बताना है, ए नेम और नंबर, अगर हमें नाम या नंबर आइडेंटिफाई करना है स्टोरेज लोकेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, ए बाइट, ए रिकॉर्ड, एन एड्रेस, ऑल ऑफ देम। तो इसको हम क्या कहते हैं, एन एड्रेस। ठीक, रिकॉर्ड नहीं, बाइट भी नहीं, हाँ एन एड्रेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, हाउ मेनी राइट साइकिल्स आर अलाउड टू EEPROM। कितने राइट साइकिल्स अलाउड हैं किसमें, EEPROM में। 1, 10, 100, 1000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 1000। ऑप्शन नंबर डी। 89 क्वेश्चन नंबर, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट। जो कंप्यूटर है वो बूट नहीं होगा इफ़ इट डज नॉट हैव। इनमें से आपको बताना है अगर इसको क्या नहीं होगा, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 90 क्वेश्चन नंबर है, रेजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नली डिफाइंड सिंबल्स इज परफॉर्म्ड बाय लिंकर, लोडर, कंपाइलर, असेंबलर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज लिंकर। क्वेश्चन नंबर 91 हियर इज, व्हाट डज द टूल टिप मीन। टूल टिप जो होता है उसका मतलब क्या होता है, क्या वो बॉटम नेम होता है, क्या वो टूल का बटन नेम होता है, क्या वो टूल का नाम होता है, मेनू का नाम होता है, या इट इज़ अनदर नेम ऑफ टूल बार। टूल बार का कोई दूसरा नाम होता है। तो जो ये टूल टिप है इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक बटन जो है उसका नाम होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 हियर इज, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ MS Excel ओवर MS Word इज। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको बताना है MS Excel में, जो MS Word में है वो क्या है, फॉर्मेटिंग न्यूमरल्स, डेसिमल अलाइनमेंट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉन्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डेसिमल अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 हियर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रोजेनिटर ऑफ इंटरनेट, ARPANET, मिलनेट, NSNet और है नन ऑफ दीज। तो इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ARPANET। ऑप्शन नंबर ए। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हम क्या करेंगे, कैरी कमांड्स। फैचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग, डिकोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एग्जीक्यूटिंग। सी ऑप्शन इज करेक्ट। वर्ल्ड वाइड वेब बिगिन फ्रॉम द ईयर। किस ईयर में वर्ल्ड वाइड वेब शुरू हुआ था, 1987, 1988, 1989, 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1989। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन हैं लेकिन एक है जो डिफरेंट होगा बाकी मेंबर्स से, गूगल, विंडोज़, लाइनेक्स, मैक। तो इनमें से जो डिफरेंट हैं वो हैं डियर स्टूडेंट्स ए, गूगल। यस, गूगल ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। जो पहला पेज है वेबसाइट का उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज, इंडेक्स, जावास्क्रिप्ट, और डी ऑप्शन है यहाँ पे है बुकमार्क। तो जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सेंस है, उसको हम बोलते हैं होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट इन ए कॉलम इज जनरली अलाइन जस्टिफाइड। किस अलाइनमेंट में हम टेक्स्ट को जो कॉलम्स में होते हैं वो किस अलाइनमेंट, जस्टिफाइड, राइट, सेंटर, लेफ्ट। हमें पता है 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, तो इन 4 अलाइनमेंट में से बताना है आपको जो टेक्स्ट इन ए कॉलम में होता है वो किस अलाइनमेंट में होता है। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 99 इज, if we use inverted T with a dot on the right side, what kind of tab does this represent? A standard tab, a flush right tab, a decimal tab, a flush left tab. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माय डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, a decimal tab. क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पे, barcodes store information using punch holes, thick and thin liners, magnetized sports bits.
जो बारकोड्स है वो स्टोर इंफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन क्या यूज़ करके डियर स्टूडेंट्स, वो यूज़ करते हैं थिक एंड थिन लाइन्स। उसके बाद लास्ट के 20 क्वेश्चन हैं वो हैं आपको रीजनिंग पे। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सीरीज़ पे, कंप्लीट द सीरीज़ HIKN। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आपको ये सीरीज़ कंप्लीट करनी है। H उसके बाद कोई गैप नहीं, फिर आएगा I, फिर आपको J A गैप, तो फिर K लिखा गया है तो A गैप इनके बीच में है, फिर N तो यहाँ पे आपको 2 गैप। अब कितने गैप्स डालने हैं? 3। तो जो लास्ट तीसरा आएगा वहाँ पे लेटर वो क्या है? वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ R। क्वेश्चन नंबर 102 इज़ कंप्लीट द सीरीज AZCXFU। इसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, JQ। इफ़ आउट इज़ कोडेड एज, अगर हम आउट को कोड करेंगे 152120, देन इन विल बी कोडेड एज। आपको देखना है इन किससे हम कोड कर सकते हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में ये क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 914। क्वेश्चन नंबर 104 इज सुमन इज 40 meters साउथ वेस्ट ऑफ अशोक, प्रकाश इज 40 meters साउथ ईस्ट ऑफ अशोक, प्रकाश इज इन विच डायरेक्शन ऑफ सुमन। तो डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डियर स्टूडेंट्स ईस्ट, तो ऑप्शन नंबर C। 105 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, इफ़ A इज़ ब्रदर ऑफ B, B इज सिस्टर ऑफ C, C इज़ द फादर ऑफ D, हाउ इज़ D रिलेटेड टू A। तो ब्लड रिलेशनशिप में क्वेश्चन है, तो आप बनाएगा वो यहाँ पे जो रूल्स इसके रिलेटेड हैं वो आप वहाँ पे देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ना ब्रदर आएगा, ना सिस्टर, ना नेफ्यू। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कांट बी डिटरमाइंड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इन ए नंबर 5 8 दिस वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें इंटरचेंज करेंगे इसमें से पहला और सेकेंड डिजिट, द थर्ड एंड फोर्थ, द फिफ्थ एंड सिक्स्थ। किस में इंटरचेंज करेंगे? द थर्ड एंड फोर्थ और द फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन, ऐसे ही। देन काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड, आपको राइट एंड से काउंट करना है, फिर उसके बाद आपको बताना है 6 डिजिट क्या आएगा, 3 2 4 5। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन है, आपको बता ये 4 6 8 -3 आपको बताना है। यहाँ पे डैश जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है इसमें क्या आएगा, यानी कि 4 6 8 को 3 यहाँ पे आंसर, 6 10 5 को 12, ऐसे ही आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आएगा, 8 12 16 20। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 16। क्वेश्चन नंबर 108 इज़ ए सेंचुरी लीप ईयर इज़ डिविजिबल बाय। जो लीप ईयर सेंचुरी लीप ईयर होता है वो किससे डिविजिबल होगा, 4। तो इजी क्वेश्चन है, सब ने पढ़ा होगा ये बहुत लोअर क्लास का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे वो डिविजिबल होगा 400 से, क्योंकि देखो जो लीप ईयर होता है उसको अगर हमें किसी ईयर को देखना है वो लीप ईयर है, उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। लेकिन यहाँ पे सेंचुरी की बात की गई है, एक सेंचुरी में कितने ईयर्स, 100 ईयर्स। तो अब किससे डिवाइड करना होता है हमें लीप ईयर को, 4 से। लेकिन हमें सेंचुरी की बात की गई है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 400 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड किया होगा। Question number 109 is how many minutes does a minute hand gain in every 1 hour? 55, 60, 65, no gain. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 55। क्वेश्चन नंबर 110 इज स्टेटमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑल टेबल्स आर चाक्स, ऑल चाक्स आर चेयर्स। कंक्लूजन दिए गए हैं 2, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। तो आपको बताना है इन 5 कंक्लूजन्स में कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जो सेकंड कंक्लूजन है वो फॉलो होगा यहाँ पे, ऑल टेबल्स आर चेयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 115 जो है यहाँ पे आपको ये डायग्राम दी गई है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ पर्सनस हु आर इलिटरेट बट स्किल्ड। यहाँ पे आपको बताना है, देखिए ये आपको समझना है, जो एम्प्लॉयड है वो आपको डिनोट किया गया है इस रेक्टेंगल से, जो स्किल्ड है वो ऐसे
सर्कल ओवल शेप्ड जो यहाँ पे सिंबल है उससे डिनोट किया गया है। और जो अनस्किल्ड है यहाँ पे इसको मिसप्रिंट आया है, तो वो है जो ट्रायंगल है उसको हम इलिटरेट से डिनोट करेंगे, इलिटरेट पीपल्स को ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगल है, इसमें कितने लोग आएंगे, वो है क्या, एम्प्लॉयड, फिर स्किल्ड ऐसे ही, फिर ऐसे ही इलिटरेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 है, नंबर ऑफ पर्सनस हु आर इलिटरेट, वो कितने पर्सनज हैं जो इलिटरेट हैं लेकिन क्या स्किल्ड। तो वो जो पर्सनज है आपको डायग्राम देख के बताना है क्या आंसर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 160। उसी के रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पर्सनस हु आर एम्प्लॉयड, कितने पर्सनस एम्प्लॉयड हैं लेकिन लिटरेट एंड स्किल्ड भी होने चाहिए। तो वो कितने हैं वो आपको ऊपर देखना है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। उसी के रिलेटेड फिर से क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पर्सनस हु आर अनएम्प्लॉयड बट लिटरेट, वो कितने होंगे वो आपको देखना है डायग्राम में, वो आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सनस हु आर अनस्किल्ड बट एम्प्लॉयड, वो है 200, ऑप्शन नंबर डी। नंबर ऑफ पर्सनस हु आर स्किल्ड, कितने पर्सन स्किल्ड हैं वो बहुत इजी है, आप ऊपर देखिएगा। उसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर डी 230। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन 12 आवर्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी एट राइट एंगल्स। आपको 12 आवर एक क्लॉक लेना है, उसमें आपको 12 आवर्स जब हो जाएंगे आपको बताना है कितने राइट एंगल्स बनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24। देखो कैसे जो क्लॉक होता है इसको राइट एंगल कैसे बनेगा, देखो राइट एंगल मीन्स जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो एक ऐसा बनेगा, फिर ऐसे जब 12 पे होगा और 3 पे, फिर जब 3 पे और 6 पे, फिर जब 6 पे और 9 पे, फिर जब 9 पे और 12 पे, तो 4 राइट एंगल बनते हैं 1 आवर में। अब 12 आवर्स में कितने बनेंगे, 4 इंटू 12, एक सेकंड, हमें यहाँ पे राइट एंगल बनाना है, ठीक, ये बनेगा 90 डिग्री, पूरा बनेगा 180। तो 4 राइट एंगल्स बनते हैं 1 आवर में, आपको 12 आवर का बताना है, सॉरी इसका 48 आंसर है। तो मुझे लगता है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये गलत है, 24 नहीं है 48 है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 48 लिखना है, वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद 117 क्वेश्चन नंबर है, फ्रॉम द वर्ड लेप्रोस्कोपी हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। तो ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है कितने इंडिपेंडेंट इंग्लिश मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बनेंगे अगर हम लेटर्स को चेंज करेंगे, लेकिन हर एक लेटर को एक एक बार यूज़ करना है। तो वहाँ पे कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे, वो है डियर स्टूडेंट्स बी ऑप्शन, दैट इज़ ओनली 2 बनेंगे वहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन अबे सेड हर ग्रैंड मदर इज़, यहाँ पे इज़ है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू अबे। ब्लड एंड रिलेशनशिप में क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन इज गिवन है सिस्टर, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ और है मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ मदर। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो दो क्वेश्चन हैं वो हैं, यहाँ पे कोड पैटर्न गिवन है आपको, लेटर और नंबर। टी को डिनोट किया गया है 3 से, आर को 0 से, ऐसे ही बाकी लेटर्स को हैं। आपको बताना है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज़ द करेक्ट कोड। आपको कोड देना है RACIXT का, बहुत इजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सेम इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है BUHLAI, आपको देखना है क्या कोड आएगा इसका, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप को यहाँ पे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपने जो खुद ये क्वेश्चन किए होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कितने मार्क्स गेन किए होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। तो डियर स्टूडेंट्स आप
अब जो नेक्स्ट एसआई का मॉक टेस्ट पेपर है वो इंशाल्लाह कल अपलोड होगा। तो जो ये वीडियो है अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।